धाम जाकर नारियल बांध कर आ जाओ। घर पर 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से दो। किसके नाम से? आहुति मतलब होम, यज्ञ 5। ओम सन्यासी देवाय स्वाहा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा की जय हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। कनिष्ठ वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना चाहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आप सबके लिए एक वीडियो ही अपलोड करते हैं, क्योंकि ऐसे सब समझाना बहुत ही मुश्किल था और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। और बागेश्वर बालाजी हनुमान जी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो हनुमान जी की अर्जी, बागेश्वर धाम बालाजी की अर्जी सभी लोग लगाते हैं और उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, तो वो लोग कहीं ना कहीं भगवान से दूर, उनकी आस्था टूटने लगती है और विश्वास जो है उनका छूट जाता है कि कुछ नहीं होता है ये सब। तो इस वजह से हम आज इस विषय पे बात करेंगे कि बागेश्वर बालाजी की अर्जी जिन्होंने लगाया है उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई है, तो वो क्या उपाय करेंगे जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बहुत सारे उपाय करने के बाद भी, अर्जी लगाने के बाद भी और धाम पे जाने से भी और दर्शन करने के बाद भी उनकी अर्जी नहीं स्वीकार हुई, तो उनके लिए बहुत ही खास है ये वीडियो। देखिए, जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी पूजा पाठ करने के बाद, बहुत सारे बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद, अनुष्ठान का मतलब है जैसे कि हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करवाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, 100 पाठ का लोग संकल्प लेके 100 पाठ का करते हैं या ब्राह्मण से करवाते हैं अनुष्ठान, उसके बाद भी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप विश्वास टूट जाए कि भगवान नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, देखिए भगवान आस्था पे ही है, आस्था का विषय है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके साथ कोई चमत्कार हो जाए। वो कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य बहुत ही मेहनत कर रहे हों, लगन से कर रहे हों और हमारी जो भगवान के प्रति आस्था होती है, जो विश्वास होता है, उसमें कहीं थोड़ा सा सहारा दे देते हैं जिससे हमारा कार्य सफल हो जाता है। जब हम विश्वास करते हैं भगवान पर और सब कुछ छोड़ देते हैं हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी के ऊपर, या जिस इष्ट को आप मानते हैं, जरूरी नहीं कि हम हनुमान जी की ही पूजा के विषय की बात कर रहे हैं, कोई भी भगवान। देखिए, भगवान स्वरूप अलग अलग है, सभी देवता एक हैं और उनकी शक्तियां सब एक हैं। ये नहीं है कि हम किसी और भगवान को इष्ट मानते हैं तो वो हमारी पूर्ण नहीं करते हैं। आप जिनको भी मानेंगे दिल से और विश्वास से, वो अवश्य कार्य पूर्ण करते हैं। बस हमारा विश्वास, धैर्यता हमारी टूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग भोले बाबा के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं, माता रानी के भक्त होते हैं, और क्या करते हैं कि जब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं या भोलेनाथ की पूजा ही कर रहे होते हैं और हमारा कार्य नहीं पूर्ण होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना भगवान ही बदल देते हैं कि हम अब बाके बिहारी जी की पूजा कर रहे हैं। ईश्वर की शरणागति में होते हैं, तो हमारे ऊपर जो संकट होता है वो हमारा लिखा हुआ होता है ऊपर से ही कि आपको ये संकट होना ही होना है। बस होता क्या है कि जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो वो संकट हमारा कैसे टल जाता है, कैसे हमारा बड़ा संकट छोटे से संकट में बदल जाता है जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। जब हम भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, वो हमारे आराध्य होते हैं, वो हमारा सब कुछ होते हैं, तो हमारा जो संकट होता है वो छोटा सा संकट आके निकल जाता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी या हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। संकट आएगा, मगर वो कैसे तिनके के समान हो जाता है ये आप खुद अनुभव करेंगे जब आप भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करेंगे और उनको ही सौंप देंगे कि दुख हो या सुख हो, सब आपको ही देखना है। ऐसा अगर मान लेते हैं, या मान लेने से भी नहीं, आपको खुद विश्वास, पूरा मनोभाव होना चाहिए कि हाँ, हम अपना जो दुख सुख है वो हमारा सब भगवान ही टालेंगे, भगवान ही सब देखेंगे, अब आप हमारे हैं, हम आपके हैं। ऐसा अगर मान लेते हैं तो
जरूर आपको आपके ऊपर जो भी संकट होता है वो टल जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जो लोग अर्जी लगा चुके हैं और उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो वो क्या कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं हैं कि उनके पास कोई शक्तियां हैं या वो कोई कृपा करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा। बागेश्वर धाम सरकार चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और बहुत सारे हमारे चैनल्स पे भी कमेंट हैं कि हमने अर्जी लगाई फिर भी हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई। बहुत हमारी आस्था है, हम बहुत दिनों से उनकी पूजा कर रहे हैं फिर भी वो हमें दर्शन नहीं दिए। तो उनके लिए ये बहुत ही खास प्रश्न का उत्तर है जो हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो आप लोगों को मैं एक और क्लियर कर दूं कि हमारा इस चैनल को के माध्यम से जरूर ये हम इससे पैसे कमाना चाहते हैं, सब कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारे साधु संत जो हमारे भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, हिंदू धर्म का एकता कर रहे हैं, तो हम क्या छोटे से प्राणी, छोटे से जीव होकर इतना नहीं कर सकते हैं क्या कि हम जैसे कि वो लोग कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे माध्यम से भी जुड़ जाए। हम भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो देखिए, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। विश्वास अगर आप भगवान पे करेंगे, ये मूर्ति हैं और फोटो हैं ना, आप अगर विश्वास करते हैं, अगर आप मान लेते हैं तो जरूर सफलता मिलती है और ये कृपा करते हैं। ऐसा मेरा निजी अनुभव है, मैंने विश्वास किया, मैंने बहुत पास से देखा है कि भगवान की कृपा होती है। जब हम अपने आप पे नहीं, अपने भगवान पर छोड़ देते हैं कि हे प्रभु, आप ही संकट से हमें उबारेंगे, आप ही हमारा सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम गलती करते हैं तो हम भगवान से अगर माफी मांगते हैं कि हे प्रभु, हमसे अपराध हुआ है उसे क्षमा करें, और जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उससे पहले अगर हम भगवान से प्रयत्न करते हैं कि हे भगवान, हमसे कोई गलती, कोई अपराध ना हो सके, आप हमारी सहायता करना, तो कभी भी कोई गलत कार्य आपसे नहीं हो सकता और कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते और कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। ऐसा अगर आप विश्वास करते हैं भगवान पर तभी आपके साथ होता है। तो अर्जी लगाने के बाद बहुत सारे लोगों की मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, उनकी आस्था टूट गई। तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, कि आप एक बार सिर्फ भगवान पर सब कुछ छोड़कर देखिए। बागेश्वर बालाजी हो, भोलेनाथ हो, माता रानी हो, जिनको भी आप इष्ट देवता मानते हैं, अगर उनको मानते हैं तो उन पर ही सब कुछ छोड़ दीजिए कि हे प्रभु, अब आप जाने, आप ही को ही सब कुछ करना है, हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं और विश्वास करते हैं तो जरूर वो हमारी सुनते हैं और हम पर कृपा करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम अर्जियां भी लगाते हैं, हम सभी को आप अपने चैनल के माध्यम से बताते भी हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता है या हम किसी विपत्ति में नहीं आते हैं, सब कुछ होता है। सारे संकटों का सामना भी करते हैं। बस होता क्या है कि हम भगवान के बल पे इतना वो हो जाते हैं कि हमें कोई संकट छू के नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भगवान हम पर कोई भी संकट आने नहीं देंगे। वो खुद स्वयं देख रहे हैं, सही गलत वो खुद चुनाव करते, क्यों नहीं करेंगे। हम अगर उन पर विश्वास करते हैं तो हमारी जरूर मदद करते हैं। तो आप सभी आस्था मत तोड़िए और अपना जो अर्जी है वो लगाइए। उसके बाद कुछ नियम है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अगर नियमों का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन थोड़ा सा छोटा सा पालन करना होता है, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देखिए, जब आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो भगवान है, ईश्वर हैं, तो कहाँ तक आपकी मदद करेंगे, कहाँ तक आपकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण करेंगे। आपको भी उनके लिए कुछ करना होगा। जैसे कि नियम है कि अर्जी लगाने के बाद मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का हमें त्यागना पड़ता है। गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया उपाय है कि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसके लिए कन्या भोज 7-5 कन्याओं को भोज करवा दीजिए और कुछ दान दक्षिणा देकर आप उनको भोज करवा दीजिएगा। और लहसुन प्याज की मनाही नहीं, मांस मदिरा की मनाही है 100%, उसके लिए क्षमा नहीं है। अगर वो सब आप करते हैं तो आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो सकती है।
उनके चैनल पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, और ना देखे हो तो आप बागेश्वर धाम चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। उन्होंने अपने मुखारविंद से भी बताया है कि देखिए बहुत सारे लोगों का क्या है कि अर्जी लगाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर भगवान पर कह देते हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं और उन पे कोई चमत्कार या उन पर कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा कह देते हैं। ऐसा कहने से नहीं होता है, आपको विश्वास करना होता है। तो देखिए अर्जी लगाने के बाद, नियमों के पालन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का जो मनोकामना है वो नहीं पूर्ण होती है। उनके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिसको करने से 100% मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुदेव भगवान भी इस उपाय को रोज डेली करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या उपाय करना है। देखिए अर्जी कैसे लगाई जाती है वो सारे नियम आपको पता है, और नहीं पता है तो चैनल पे जाके आप देख लीजिए कि कैसे आपको अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के बाद हमें क्या उपाय करना है, आज उस विषय पे हम बात करेंगे, और वो नियम आपको, वो उपाय भी करके आपको दिखाएंगे कि अर्जी लगाने के बाद हमें 40 दिन तक इस उपाय को करना होता है, जिससे 100% हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो उपाय क्या है आज मैं बता देती हूँ। कि जैसे कि पूजा का प्रतीक है धूप दीप करना, तो सबसे पहले मैं धूप दीप करूंगी और फिर सारी विधि करके मैं उपाय करके भी इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो आइए चलते हैं, मैं उपाय करके दिखाती हूँ कि सन्यासी बाबा कनपारा वो श्री हनुमान जी महाराज का और बागेश्वर बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय। इसे एक तो लाइव भी देख सकते हो आप वापस, कि हम आहुति देंगे। सन्यासी बाबा की आहुति कैसे दी जाती है, संपूर्ण विधि आज हम करके दिखाएंगे। तो हमें पहले क्या करना है कि एक लाल रंग का आसन डाल देना है और दीपक बना लेनी है, धूप दीप फूल और प्रसाद। जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे हम अर्जी लगाते हैं, सेम विधि होगी। ऐसे ही गंगा जल होगा, हमारे पास माचिस और धूप दीप पूजा की सामग्री होगी। और एक हवन करने के लिए हमें आग प्रज्वलित करनी होगी। जैसे कि कंडे की आग है हमारे पास, तो कंडे की आग हमने रख ली है और हमारे पास बालाजी भगवान का विग्रह है। तो ये देखिए भगवान जी का विग्रह है, हनुमान जी, बालाजी, सन्यासी बाबा का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम गंगा जल से आचमन करेंगे, बालाजी का हम आचमन करेंगे, और उसके बाद हम प्रसाद लगाएंगे और धूप दीप करेंगे। इस तरह से धूप दीप करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। जय बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय हो। सीताराम 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 का जाप करते हुए हम धूप दीप करेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ, जैसे कि हमने बताया है बहुत सारे वीडियोज में हमने बता रखा है कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से जरूर करना है हमें, और ये हमें प्रतिदिन करना है। इतना अर्जी लगाने के बाद, नारियल बांधने के बाद हमें सीताराम 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 सीताराम। धूप दीप करने के बाद हमें जैसे कि बालाजी सन्यासी बाबा की अर्जी हमने लगा दी है, मंगलवार को करना है आपको अर्जी लगानी है। उसके बाद नियमों का पालन करना है। उसके बाद हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती है तो हमें ये 40 दिन तक इस उपाय को करना है प्रतिदिन। तो 40 दिन तक हम किस तरह से उपाय करेंगे वो हम दीप कर लेना है। पहले हम धूप दीप करेंगे, प्रसाद लगाएंगे हम बालाजी सन्यासी बाबा को। उसके बाद हम प्रतिदिन इस उपाय को करना है। अर्जी लगाने के बाद हमें प्रतिदिन इस उपाय को करना है। करना क्या है कि हमें अखंडे की आग इस तरीके से प्रज्वलित कर लेना है, और उसके बाद हमें घी चीनी का मिश्रण बना लेना है, क्योंकि देखिए हमें रोज करना होगा इस उपाय को। 40 दिन तक आप करेंगे। पूजा जब भी करेंगे आप, जरूरी नहीं है कि आप कोई एक टाइम फिक्स करें, नहीं। जब आप पूजा करते हैं अर्जी एक दिन लगा देंगे, मंगलवार या शनिवार को, उसके बाद आपको अर्जी स्वीकार नहीं होती है तो आपको इस उपाय को 40 दिन तक प्रतिदिन करना है। आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी 100%। तो इस तरीके से 40 दिन तक उपाय करना है। एक दिन नारियल बांधना है, उपाय इसको 40 दिन करना है। करना क्या है कि कंडे की आग प्रज्वलित कर लेना है।
एक सरल विधि से हम इस उपाय को बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से कंडे की आग या कोयले की आग जो भी आपके पास उपस्थित है वो आप करेंगे। उसके बाद आपको चीनी और जैसे कि आपके पास धूप और हवन सामग्री है तो उससे भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास घी चीनी का मिश्रण बना लेना है और सन्यासी बाबा का आहुति देनी है। तो कैसे देना है? ओम सन्यासी देवाहे नमः स्वाहा, 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 ओम सन्यासी देवाहे नमः स्वाहा। 5 आहुति आपको देना है इस तरीके से। और उसके बाद ओम बागेश्वराय नमः, सीताराम 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 सीताराम, हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11, 21, 5 जितनी भी आपकी समृद्धि है। और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ 5 पाठ तो जरूर करना है। और इस तरीके से 40 दिन तक आपको आहुति देनी है आग में। सन्यासी बाबा के मंत्र का आहुति है जिसे बोलते हैं, तो इसको देना है। और उसके बाद सीताराम सीताराम करना है। धूप दीप पूजा का प्रतीक है, वो तो आपको करना है। अर्जी एक ही बार बांधनी है और 40 दिन तक आप इस उपाय को करेंगे। आहुति अगर देते हैं तो 100% सन्यासी बाबा की कृपा हो जाती है। और इस तरीके से आग को प्रज्वलित करके आप आहुति देंगे और इसको आचमन कर लेंगे। आचमन आपको कर देना है और फिर उसके बाद इस आग को, अगर ये धुआं हो रहा है तो होने देना है। जब ये पूरा शांत हो जाए तब इस अग्नि को उठाना है यहाँ से। और इस अग्नि को उठा के आप तुलसी के क्यारे में भी डाल सकते हैं या फिर आप कहीं पे पन्नी में आपको इकट्ठे करते रहना है, गंगा जी में प्रवाहित करना है या मंदिर में या अपने तुलसी के क्यारे में डाल सकते हैं। इस राख को कहीं भी फेंकना नहीं है। तो आपको इस उपाय को 40 दिन तक करना है। सन्यासी बाबा की आहुति देनी है प्रतिदिन। और इस आहुति को अगर आप सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे के मध्य अगर दे रहे हैं तो 100% कोई भी संदेह नहीं है कि आपकी मनोकामना ना पूर्ण हो। आप 2, 4, 5 दिन में ही आपको लाभ मिलने लगेगा अगर आप सुबह के शुभ मुहूर्त में करते हैं। 4 बजे से लेके सुबह इस तरीके से आपको देना है। और सीताराम सीताराम का जाप करते रहना है। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप करते रहना है। तो इस तरीके से आपको कंडे की आग में आहुति देनी है। बालाजी सन्यासी बाबा का विग्रह है तो ठीक है, ना नहीं तो उनके नाम से भी आप आहुति देंगे, ठीक है, आग प्रज्वलित करके। उसके बाद आपको सीताराम सीताराम का जाप हमेशा करते रहना है। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है रोज डेली। और उसके बाद आहुति देनी है सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी के नाम से। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और जो लोग अर्जी लगा चुके हैं वो लोग इस नियम को जरूर करें। और जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं वो अर्जी लगाने के बाद अगर प्रतिदिन ये कर रहे हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ही लाभ मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।